माइनक्राफ्ट में खीरा भी फार्म कर रहे हैं आजकल हम। जब तक ये ग्रो हो रहे थे तब तक हम चले गए अपने पास वाले घर को लूटने के लिए, और यहाँ पे थोड़ा अजीब मामला था। मतलब पास में एक घर दिख रहा था तो हमें लगा कि और एक विलेज है, बट यार यहाँ पे तो बस एक ही घर था एंड यहाँ पे टमाटोज और काफी सारे और नए क्रॉप्स थे। तो इस विलेजर के सामने इसकी पूरी खेती को तोड़ने के बाद और सारी चीजों को लूटने के बाद हम अपने घर वापस आ गए। लेकिन रास्ते में ना हमें ऑनियन मिल गए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब देखो, मैक्सिमम खाने को बनाने के लिए हमें ऑनियन चाहिए रहेंगे, एंड इसलिए हमने इसे कलेक्ट कर लिया और हमें एक बहुत बड़ा केव में मिल गया। एंड ये केव ना कोई नॉर्मल केव नहीं था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेस तो थे ही, बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा घर भी था। अब हमें नहीं पता इस घर को किसने बनाया, कब बनाया और यहाँ पे क्यों बनाया, लेकिन हमें एक चीज जरूर पता है कि इस घर में ना काफी सारे रिसोर्सेस थे। सबसे पहले तो हमने बाहर में रखे हुए सारे आयरन को कलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम घर के अंदर चले गए, जहाँ पे एक एक करके हमने सारे बैरल को लूट लिया। उन बैरल्स में ज्यादा कुछ तो नहीं था, बस थोड़े आयरन्स और एक दो इंचेंटेड बुक जो कि कोई काम के नहीं थे। लेकिन इस घर के पास में ही ना थोड़े डायमंड्स थे जिनको हमने जल्दी से कलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट हमें थोड़े इंटरेस्टिंग ग्लो स्क्वीड मिले। मतलब इनके पास जाते ही ना बड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने इन्हें मार के ग्लो इंसेक्ट कलेक्ट कर लिए, क्योंकि हमें वो पसंद है यार। ओके, तो फाइनली हम माइनिंग करके वापस घर आ चुके हैं एंड हमारे पास बहुत सारा आयरन है। सबसे पहले हमने सारे आयरन को स्मेल्ट कर लिया, देन उसे कलेक्ट करके हमने अपने लिए पूरा आयरन का आर्मर एंड डायमंड के टूल्स बना लिए। और हमारे पास थोड़े लैपिस भी थे तो हमने उनको इंचेंट भी कर लिया। इसी बीच ना भाई ने कुछ नए रग्स बनाए थे जो कि काफी अच्छे लग रहे हैं। एंड अब ना मुझे भी न्यू चीजें बनानी थी, लेकिन उसके लिए हमें ये स्ट्रॉ लगेगा। और आपको पता है स्ट्रॉ कैसे मिलता है? आपको नाइफ से ग्रास को माइन करना पड़ेगा, और शायद से आपको स्ट्रॉ मिल भी सकता है, बिल्कुल ऐसे। तो हमने काफी देर तक यही किया, एंड पता नहीं क्यों इसे करने में हमें काफी मजा आ रहा था। इनफ स्ट्रॉ होने के बाद हमने ना रस्सी बना ली, और इस रस्सी से पता है क्या, हम ऊपर चढ़ भी सकते हैं और नीचे भी उतर सकते हैं। और हाँ, ऐसे करके ना हम साइड बाय साइड इसे लगा के डेकोरेट भी कर सकते हैं अपने एरिया को। और भाई ने तो एक ट्रैम्पोलिन ही बना दिया जिससे फॉल डैमेज नहीं होता है। और जैसे कि ये चीजें काफी इंटरेस्टिंग थी तो मैं और भाई तो खेलने ही लगे। पर इसके बाद हमने अपने फार्म के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। ये देखो, ये जो रोप्स है ना, ये टमाटोस के लिए है। सीधे शब्दों में ये जो टमाटर के पेड़ है, ये रस्सी को पकड़ के और भी बड़े होंगे और हमें ज्यादा टमाटर मिलेंगे जिनको हम इजीली बेच सकते हैं। मतलब आपको क्या लगा था इतना बड़ा फार्म हम बना क्यों रहे हैं? ऑब्वियसली पैसे कमाने के लिए यार। और ये देखो, इन्हें ना बास्केट्स कहते हैं। इनके अंदर इन्वेंट्री स्टोरेज भी है और हम इनके अंदर पानी भी रख सकते हैं। एंड ये अगर कम था ना तो ये बास्केट्स आसपास की चीजें को कलेक्ट भी कर सकते हैं, वो भी अपने आप। वैसे ये तो अपना फार्म था, लेकिन और एक मस्त चीज है जो कि हम आपको दिखाना चाहते हैं, और वो है ये क्रैब। तो जब हम इस फार्म को बना रहे थे ना तो ये क्रैब बीच से यहाँ तक आ गया, एंड हमने इसको अपना पेट बना लिया। एंड इसका नाम है मिस्टर क्रैब्स, और ये हमें कभी कभी हाई भी करता है, हेलो मिस्टर क्रैब्स। और कुछ विलेजर्स भी आए थे जो कि ये बैकपैक छोड़ के गए हैं, और इसका डिजाइन कुछ ज्यादा भी अच्छा नहीं है, लेकिन इसमें हमारे बैकपैक से स्टोरेज ज्यादा है। पर अब जैसे कि अपने पास बहुत सारे रिसोर्सेज थी तो हमने अपने बैकपैक को अपग्रेड कर लिया, और ये है हमारा गोल्ड बैकपैक। एंड इसमें कितना ज्यादा स्टोरेज है, लाइक लिटरली एक चेस्ट से भी ज्यादा स्टोर कर सकते हैं हम इसमें। अब ना हमें न्यू टाइप का खाना बनाना था, एंड उसके लिए हमें एक किचन चाहिए होगा, तो हमने जल्दी से एक प्यारा सा किचन बना लिया। प्यारा तो ये लग रहा है। तो चलो मैं आपको किचन का एक टूर देता हूँ। ये देखो, इस किचन को ना हमने हेमलॉक वुड से बनाया है। अंदर में हमारे पास स्टैंडर्ड कुकिंग करने के लिए सामान है, जैसे कि स्मोकर, ब्लास्ट फर्नेस और फर्नेस। और हमारे पास ना चॉपिंग बोर्ड भी है जिससे हम खाने को छोटे टुकड़े में तोड़ सकते हैं। जैसे कि ये मटन को हमने रॉ मटन स्टिक्स में तोड़ दिया, एंड कैबेज को कैबेज लीव्स में। एंड अब ना हम इनको यूज करके पॉट में खाना बना सकते हैं। और ये देखो, ये चिकन सूप हमें कितना ज्यादा हंगर दे रहा है। और मेरा बिलीव करो, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी तो हम कुछ ऐसा खाना बनाने वाले हैं ना जिनको हम प्लीज भी कर सकते हैं, और उनको खाने पे हमें स्पेशल इफेक्ट्स भी मिलेंगे। लेकिन उससे पहले हम चले गए अपने पास वाले विलेज को लूटने, जो कि हमारा वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि उस विलेज से हमें वेस्टोन मिल गया। और अगर आपको नहीं पता ना कि वेस्टोन क्या होता है, तो हमें भी नहीं पता था।
तो देखो, वे स्टोन ना एक महंगा एंडअपल होता है। इससे आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हो, वो भी सेकंड्स के अंदर। लेकिन इसके लिए आपको 2 वे स्टोन चाहिए और हमारे पास बस एक ही है। वैसे इसकी क्या जरूरत है, हम भी तो टेलीपोर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। ओके, तो हम अभी स्नो बायोम में हैं एंड हमारे पीछे ये प्यारे पेंगुइन्स हैं। वैसे ये काफी क्यूट है, लेकिन हमने इनको मार के देखा था, इनको मार के कुछ मिलता नहीं है। लेकिन हमें ना एक प्यारा सा घर मिला था और उसके अंदर जाते ही हमें पता चल गया कि ये प्यारा घर तो बिल्कुल भी नहीं है। लाइक यहाँ पे लिटरली एक विलेजर था, लेकिन वो कभी भी गायब हो जा रहा है, ब्लाइंडनेस का इफेक्ट दे दे रहा है एंड मल्टीप्लाई भी हो जा रहा है। और इसके एरो में क्या लगा हुआ है भाई, मतलब एक एक एरो हमारा 3 हार्ट का डैमेज कर रहा है। और हमारे पास तो इंचेंटेड आयरन का आर्मर तक है। हमारी ना किस्मत बहुत अच्छी थी, क्योंकि मैं जस्ट हाफ हार्ट में बचा। अभी हमारा हार्डकोर वर्ल्ड यहीं पे खत्म हो जाता और हमें दोबारा शुरू करना पड़ता। मैं तो अभी वहां नहीं जा रहा, बाद में देखते हैं यार वहाँ पे क्या है। इसके बाद हम चले जाते हैं जंगल बायोम, क्योंकि जो हमें चाहिए ना वो हमें वहीं पे मिलेगा। और नहीं, मैं ये पांडा की बात नहीं कर रहा, और ना ये पाम ट्री की। वैसे ये पाम ट्री काफी अच्छा है यार, थोड़ा वुड ले ही लेता हूँ। इसके बाद हम ना अपनी चीज को ढूंढने जा ही रहे थे, लेकिन हमें एक बहुत बड़ा डंजन मिल गया और उसके चेस्ट के अंदर ना आर्मर ट्रिम्स और काफी सारे गोल्ड थे। कुछ और चेस्ट के अंदर हमें ना सैडल एंड सबसे इम्पोर्टेंट म्यूजिक डिस्क मिल गया। एंड हम डंजन से ना निकल ही रहे होते कि हमें पास में एक पॉन्ड दिखता है और फाइनली हमें वो चीज मिल ही जाती है जिसके लिए हम इतनी दूर आए थे, और वो था राइस। हाँ, मतलब क्या है ना, जो भी एपिक फूड है उनको बनाने के लिए हमें राइस चाहिए, और राइस सिर्फ हमें जंगल बायोम से मिल सकता है। एंड इसीलिए 5000 ब्लॉक ट्रैवलिंग करके हम इतनी दूर आए थे। लेकिन ये वर्थ इट था, क्योंकि हमें राइस तो मिला ही, उसके साथ ही साथ हमें जापानीज मेपल वुड मिल गया। और ये ना मेरा इस मॉड पैक का फेवरेट वुड है। काफी सारे वुड कलेक्ट करके मैं घर वापस आ गया था, और तब तक भाई ने बहुत सारे और फार्म्स ऐड कर दिए थे। एंड ये जगह कितना प्यारा लग रहा है अभी से। और ये देखो, मिस्टर क्रैब्स हमें